गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्लास 12th के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी VVI क्वेश्चन है। तो चलिए अब वीडियो को बिना आपका समय गवाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेखन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, चार्ल्स मैके। तो कौन दोस्तों? चार्ल्स मैके। अब दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ये देखिए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है स, माधव रखलदास बनर्जी। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम मिला है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला था? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला था? तो ऑप्शन नंबर ए में कनिंघम, बी आर्केस्ट मैके, स जॉन मार्शल, सूरज वान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, आर्केस्ट मैके। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए में है सोना, ब चांदी, स लोहा, द तांबा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासी लोग थे, उनको जो था लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर स। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अ हिंदी, ब सिंधु, स उर्दू, द फारसी। तो मोहनजोदड़ो जो दोस्तों, जिसके आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो जो था वो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। तो और उसका नाम भी जो दिया गया था सिंधु घाटी। तो मोहनजोदड़ो को जो भाषा होगा वह है सिंध भाषा के थे। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? अ सिंध में, ब बंगाल में, स उत्तर प्रदेश, द राजस्थान। तो दोस्तों, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। अब अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ऑप्शन नंबर अ मोहनजोदड़ो, ब हड़प्पा, स लोथल, द कालीबंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ब हड़प्पा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन
सिंधव्य सभ्यता का प्रमुख देवता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख देवता है, ऑप्शन नंबर अ में दिया गया गणेश, ब में शिव, स विष्णु, द वरुण। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर स शिव। जो सिंधु सभ्यता यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो देवताओं थे ना, हिंदू देवता जो थे वो शिव भगवान थे। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन नंबर अ चीन की सभ्यता, मिस्रित की सभ्यता, स पोसोटामिया की सभ्यता, द क्रीट की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों वो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। बाकी मिस्रित की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, चीन की सभ्यता के मानी भी जाती है, क्योंकि चीन से जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार चलता था, तो चीन तो होबे करेगा। और मेसोपोटामिया भी जो था इसका भी होगा, ये भी। तो दोस्तों ये तीनों संबंधित है और कीट की सभ्यता ये समकालीन नहीं मानी जाती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ऑप्शन नंबर हमें देखिए पूर्व पाषाण युग यानी पाषाण युग की है? नहीं। ऑप्शन नंबर ब नव पाषाण युग, स लौह युग, द कांस्य युग। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर द कांस्य युग। जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था? तो चलिए अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर अ में है मोहनजोदड़ो, ब कालीबंगा, स लोथल, द रंगपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा मोहनजोदड़ो होगा। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पुरातात्विक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं आता है? पुरातात्विक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं आता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साहित्यिक, ब सिक्के, स अभिलेख और द भग्नावशेष। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ साहित्यिक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कलकत्ता में एशियाई सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों कोलकाता में एशियाइटी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है कनिंघम, ब फेलिट, स डीसी सरकार, द विलियम जोन्स ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विलियम जोन्स। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था दोस्तों वो क्या था? क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन में अ दिया गया है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, स नगरपालिका जैसा, द गणतंत्रात्मक। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगरपालिका जैसा था। कैसा था? नगरपालिका जैसा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो दोस्तों पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर अ 1921, ब 1924, स 1927,
द 1930। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ 1921। तो दोस्तों 1901 हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजा गया था वह 1921 इसमें दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? जो गोदीवाड़ा का प्रमाण है वो कहाँ से मिला था? तो दोस्तों गोदीवाड़ा का जो प्रमाण मिला था ऑप्शन नंबर अ में दिया गया कालीबंगा, ब रोपड़, स बानावाली, द लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर द लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी? तो ऑप्शन नंबर अ में दिया गया लोथल, ब हड़प्पा, स मोहनजोदड़ो, द मुंडा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमाण मिली थी वो ऑप्शन नंबर स मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर अ में दिया गया है सतलज नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, स रावी नदी, द सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे बसी हुई है। और सिंधु घाट कितने लोग कन्फ्यूज़न में मार देते हैं रावी नदी। तो दोस्तों रावी नदी जो है वो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, और रावी नदी के किनारे जो है वो हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। तो चलिए अब